कि जैसे आपको डर लगता है आयकर से, वो आयकर नहीं है, उसको ध्यान से पढ़िए, वो आयाकर है। आप आएँगे तो रिफंड भी पाएँगे। कंसेप्ट के नाम से ये इतने कोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैंने कुछ ग्रेट फेमस सेल्फ हेल्प बुक में से छाटे आपके लिए। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ रॉन्ग आंसर वर्षा, थोड़ा हो गई। इवन अ राइट आंसर, कांग्रेचुलेशंस रवि, एंड यू गेट +4। किसी ने भी जवाब दे दिए तो मुझे 5 पॉइंट्स मिलेंगे, तो पहले तो मैं अपने आप को 5 पॉइंट देता हूँ। चलो मेरा खाता खुल गया। अरे बधाई हो वर्षा मैडम, आप सच में हार गए। आपकी बदौलत 1-1.5 घंटे में हमने इतने हंसी मजाक में लगभग 10 किताबों के कोर आइडिया सीखे जाने अनजाने में। Hi guys, thank you for joining our new series called Happy Reading। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये हैप्पी रीडिंग मतलब क्या है, मैंने ये नाम ऐसा क्यों दिया है। बाय द वे हर गुरुवार को 7 बजे हम ये हैप्पी रीडिंग की सीरीज चलाएंगे, लाइव आएंगे और किताबों के साथ खेलेंगे। सो व्हाई द नेम हैप्पी रीडिंग इज, मैं हमेशा चाहता था कि रीडिंग का जो प्रोसेस है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। एक तो रीडिंग अकेले होता है तो हम बोर हो जाते हैं, और फिर बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इन दोनों चीज़ों पे काम करके मैंने सोचा कि कैसे रीडिंग को प्रोसेस को एक्साइटिंग करे, फन प्रोसेस करे, जिसमें मज़ा आएगा, हंसी होगी या तो उसी का ये नतीजा है। 1 साल से हम इस पे गेमिफिकेशन बोलते हैं उसको, हमने गेमिफिकेशन करने की कोशिश की है। तो आज 3 गेस्ट को मैंने बुलाया है जो एक्चुअली दे विल बी द 3 प्लेयर्स और रीडर्स who will participate and play with books। मैं वादा करता हूँ कि अगले 1 घंटे में आपको कम से कम 10 किताबों के कोर आइडिया सीखने को मिलेंगे with lot of fun and excitement। No boredom, I promise। आपको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको YouTube पे कमेंट करना है। जब भी मैं कुछ आपको सवाल पूछूंगा, जितना आप इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ YouTube पे, उतना आपको भी मौका मिलेगा अगले टाइम पार्टिसिपेट करने के। सो प्लीज कमेंट, गिव योर आंसर्स और उसका एलैबोरेशन दो। पहले मैं वर्षा जी को ऐड कर रहा हूँ। हेलो वर्षा जैन इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्पेशलाइज्ड इन म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस का ट्रेनिंग देती है वो, और काफ़ी सालों से इस सेक्टर में है। या तो बहुत ही बोरिंग इंट्रोडक्शन दिया मैंने उसका, मुझे पता है, बट वर्षा, हाउ यू वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 1 लाइन? ओके, तो एज माय नेम सजेस्ट वर्षा, मैं बरसती रहती हूँ। चाहे जो फील्ड हो, चाहे जो जगह हो, चाहे जो मौसम हो, मैं बरसती रहती हूँ। अभी इसलिए वर्षा के शब्द से भी डर लग रहा है, क्योंकि इतनी वर्षा हुई इस साल मुंबई में कि डर लगने लगा है आपके नाम से। कुछ लोग मुझसे नफरत करने लगे, आई नो। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर रवि राजेश श्रीवास्तव, बहुत पुराने मित्र है मेरे। यस, इनका खुद का एक हॉस्पिटल, रादर रिहैबिलिटेशन सेंटर है इन नियर गोराई बीच, मिडवे होम। बहुत ही सुंदर जगह है। पैरालिटिक पेशेंट्स, स्ट्रोक पेशेंट्स, उनकी केयर की जाती है। और जब लोग आते हैं वहाँ पे एज पेशेंट, तो वो व्हीलचेयर बाउंड होते हैं। जब जाते हैं तो अपने पैर पे खड़े होकर जाते हैं। तो बहुत नाज है मुझे आप पे रवि जी। रवि जी, ये तो मैंने बहुत बोरिंग इंट्रोडक्शन दिया, तो आप 1 लाइन में आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? 1 लाइन में आपने बहुत अच्छा वैसे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जी, आप ऐसे मत बोलिए कि आपने बोरिंग। अच्छा, फन ओरिएंटेड चाहिए कि भाई, तो मैं बता दूंगा कि भाई जैसे लोग करते हैं वैसा मैंने नहीं किया। ये लोगों को डॉक्टर्स चाहिए थे, मुझे इन्वेस्टर मिल गया और मैंने एक हॉस्पिटल खोल दिया, रिहैबिलिटेशन सेंटर, फिजियोथेरेपी का हॉस्पिटल। तो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी, दिस इज ऑल अबाउट मी। थैंक यू। ऑसम। चलिए अभी हमारे तीसरे प्लेयर को ऐड करते। बहुत ही नटखट इंसान है और इसलिए मैंने उनको आज यहाँ पे शामिल करने का डिसीजन लिया। सो बालकृष्ण मिश्रा जी, बहुत बढ़िया नाम है आपका, बालकृष्ण मिश्रा जी। तो मिश्रा जी, शॉर्ट में मैं बोलता हूँ मिश्रा जी के बारे में। ही इज अ टैक्स कंसल्टेंट, जीएसटी फाइलिंग, अकाउंटेंट, उनके अकाउंटिंग फर्म है, और नेटवर्किंग ये इनका पैशन है, लोगों को मिलना, और सबसे फेवरेट उनका काम है चुटकुले सुनाना, हंसाना, ये उनका काम है। तो बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं उनके साथ समय बिताता हूँ। मिश्रा जी, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे 1 लाइन में?
in a very funny way. बस ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और दूसरी चीज कि जैसे आपको डर लगता है आयकर से, तो आयकर नहीं है, उसको ध्यान से पढ़िए, वो आयाकर है। आप आएंगे तो रिफंड भी पाएंगे। बाकी तो आप जानते हैं मल्टीटास्किंग है, नेटवर्किंग है। मुझे आई लव चलो। नेटवर्किंग। चलो तो मिश्रा जी अभी शुरू हो गए अपने अंदाज में, तो बढ़िया है, ऐसे ही चालू रखो। पूरा अगला 1 घंटा हम लोगों को एंटरटेन करने वाला है, दैट्स माय प्रॉमिस। बट इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, यू आई प्रॉमिस यू विल गेट कोर आइडियाज ऑफ एटलीस्ट 10 बुक्स इन 1 आवर। मैंने एक गेम बनाया, कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल स्क्रीन नाउ। द रूल्स बहुत सिंपल रूल्स है। इसमें करना क्या है कि आपके सामने 15 कंसेप्ट के नाम से, ये इतने कोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैंने कुछ ग्रेट फेमस सेल्फ हेल्प बुक में से छाटे आपके लिए। तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा फटाफट उसके नाम, और आप गौर से सुनिएगा। जो हमको YouTube पे देख रहे हैं, प्लीज आपको भी मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने को, सो गौर से सुनिएगा। इमोशनल बैंक अकाउंट, मेंटल मॉडल्स, हैबिट स्टैकिंग, प्लेसिबो इफेक्ट, द स्लाइट एज, बैलेंस मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स, ज़िगार्निक इफेक्ट, ज़िगार्निक इफेक्ट या ज़ाइगार्निक इफेक्ट है, एको इफेक्ट, परेटो प्रिंसिपल, इकिगाई, मोमेंटम शिफ्ट। आपके दिमाग में सब चालू होना चाहिए, मैं रूल्स बताऊंगा। पोमोडोरो टेक्निक, क्वांटम लीप थ्योरी, हार्मनी प्रिंसिपल एंड आइजनहावर मैट्रिक्स। ये गाली नहीं दे रहा हूं मैं, आइजनहावर मैट्रिक्स नाम का एक आदमी था, उसके नाम पे ये कंसेप्ट है। अभी देखिएगा, ये 15 कंसेप्ट है जो मैंने 10-15 किताबों से छाटी है आपके लिए, जिसमें बहुत सीखने को मिलेगा। और वो 1 घंटे में हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, इसके साथ खेलेंगे, और इसको कैसे हम हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर डेली लाइफ, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक दिस इज माय फेवरेट पार्ट। 10 सवाल लेके आया हूं आपके लिए, पर ये सवाल थोड़े अलग तरीके के हैं। मैं एक सवाल आपको 3 हिंट के स्वरूप में सुनाऊंगा, और जैसे ही आपको मैं पहला हिंट सुनाऊंगा, ये पॉइंट सिस्टम आपको दिख रहा है। तो ये गेम के पॉइंट सिस्टम से पहला हिंट सुनने के बाद अगर किसको लग रहा है कि अरे ये तो ये कंसेप्ट का नाम है, तो मैं कुछ आपको बताने जाऊंगा। मैं कंसेप्ट जो है ना, जो नाम है, फॉर एग्जांपल प्लेसिबो इफेक्ट, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना शुरू करूंगा, उसकी कुछ स्टोरी बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, और आपको लगता है कि अरे ये तो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो आपको चिल्लाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्षा को क्लिक होता है कि यार ये तो प्लेसिबो इफेक्ट, और वो चिल्लाती है, आपको टोकना है मुझे। हिंट 1 के बाद वर्षा बोलती है प्लेसिबो इफेक्ट एंड हर आंसर टर्न्स टू बी राइट, देन शी विल गेट 4 पॉइंट्स। यहां पे देखो 4 पॉइंट्स है, ऑलराइट। लेकिन इफ शी गोज रॉन्ग तो उसके -2 हो जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, फिर अगर फर्स्ट हिंट के बाद आप किसी ने आपका जवाब नहीं दिया, तो मैं थोड़ा 3-4 सेकंड रुकूंगा, कोई जवाब नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट हिंट पे जाऊंगा, हिंट नंबर 2। हिंट नंबर 2 पे को अगर चिल्ला के कोई सही जवाब देता है तो उसको मिलते हैं 2 पॉइंट्स, वरना -1। थर्ड हिंट के बाद +1 एंड नो नेगेटिव मार्किंग। 3 हिंट्स के बाद अगर एक भी सही जवाब नहीं आता या आप कोई जवाब देते नहीं हो, तो मुझे 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और मेरे लिए कोई नेगेटिव पॉइंट सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं इनडायरेक्टली आपके साथ खेल रहा हूं। मैं कभी भी सवालों का जवाब नहीं दूंगा, मैं सवाल पूछूंगा आपको, राइट। और जब तो आपकी हार मेरी जीत होगी, ओके। पर मैं दिल से चाहता हूं कि मैं हारूं, क्योंकि आई एम ऑन मिशन मेक इंडिया रीड, तो आप जीतोगे तो उसमें मेरी भी जीत है। तो आई थिंक द रूल्स आर प्रीटी क्लियर एंड सिंपल इनफ। जैसे जैसे हम मैं और वापस दोबारा रिपीट करूंगा बीच बीच में, अगर कुछ मेरे से अगर कुछ छूट गया है रूल। ऑलराइट, शुरू करते हैं। एक क्वेरी या है अमृत जी। यस, हाँ, ये जो अभी हमको दिख रहे हैं 15 जो पॉइंटर्स है ना, तो ये हमारे सामने रहेंगे ना? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। पूरा समय ये आपके सामने रहेगा, ताकि आप रेफर करो, आप दिमाग में आपके हाँ। विचार थिंकिंग चालू रहेगा जब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंट नंबर 1, ग्रेट फॉर प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट टास्क। आइजनहोवर Eisenhower मैट्रिक्स, Eisenhower आइजनहोवर matrix. मैट्रिक्स। ए भगवान, आप सब लोग चिल्ला रहे हो। वेट वेट मैंने वेट, पहले मुझे बोला आपने, था। ठीक है। वर्षा, इंटरेस्टिंग, व्हाई व्हाई व्हाट मेड यू थिंक सो, इतनी इतनी जल्दबाजी क्यों भाई?
जितना मुझे याद आ रहा है, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जो स्पेशली ये फेमस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के नाम से है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है ये आइजनहावर जो है उन्होंने किया था। चलो बोल देता हूँ कि वर्षा आपको मैं +4 दूं या -2 दूं? आई डोंट नो। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ रॉन्ग आंसर वर्षा, थोड़ा जल्दबाजी हो गई क्योंकि आपको समझेगा। सेकंड हिंट में दे रहा हूँ, बाय द वे आपके यहाँ पे मैं अभी -2 लिखता हूँ पहले। ये हमारे लिए भी लर्निंग हो गया, जल्दी ना हो जा, इतनी भी जल्दी मत बोलो। हाँ होगा ये आप जब जस्ट शुरू कर रहे हो आपको समझेगा डिफिकल्टी लेवल क्या है। कुछ कंसेप्ट इजी रहेंगे, कुछ कंसेप्ट डिफिकल्ट रहेंगे, हिंट्स भी इजी डिफिकल्ट रहेंगे, राइट? हाँ, सो जीतने के चक्कर में मेक श्योर कि आप ज्यादा जल्दबाजी ना हो, बट आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सिमिलर है इसने जो उत्तर दिया उसके साथ। बट जब आपको राइट आंसर मिलेगा तो समझेगा कि नहीं, देयर इज नो एम्बिग्विटी। तो शुरुआत ही गलत हो गई मेरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सो व्हाट। अंत भला तो सब भला। अंत अच्छा करिए मैडम। हार के बाद सर, हार के बाद ही जीत है ना। यस चलो हिंट नंबर 1 दोबारा बोलता हूँ। ग्रेट फॉर प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट टास्क। बाय द वे वर्षा यू कैन स्टिल प्ले, ओके? ऐसा नहीं है कि आपने गलत जवाब दिया तो अभी आगे हिंट के बाद आप बता नहीं सकते क्योंकि उसका पनिशमेंट आपको मिल गया है, आपके नंबर -2 हो गए। हिंट नंबर 2, अरे हिंट नंबर 2 में वर्षा जी का नाम है। वर्षा runs an e-laundry startup in Pune. By the way, वर्षा is from Pune, पर ये वाली वर्षा शायद अलग है। ये हमारी जो वर्षा है इनकी कोई e-laundry नहीं है। वर्षा runs an e-laundry startup in Pune. She found that only a few of her customers contribute to major. परेटो प्रिंसिपल। ओके, अभी आगे मैं पढ़ नहीं सकता। परेटो प्रिंसिपल क्या होता है? परेटो प्रिंसिपल रवि जी? 80% बिजनेस हमको 20% क्लाइंट से मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल इनके केस में मतलब 80% काम 20% जो एफर्ट्स हम लेते हैं उससे जाके प्रोडक्टिविटी वाइज बेनिफिट होता है। क्या लगता है वर्षा, +4 देंगे या उनको -2 दे देंगे? अब पता नहीं, समझ में नहीं आया, अभी मैं कंफ्यूज हो गई। मैं श्योर थी मेरे आंसर पे, और ये जो 80-20 अभी पता नहीं आप सेंटेंस पूरा क्या करने वाले थे, मे बी उस पे डिपेंड करता है। ठीक है चलो, तो थोड़ा सेंटेंस पूरा कर लेते हैं और फिर मैं बोलता हूँ कि रवि जी ये सही है या गलत है। तो वर्षा runs an e-laundry startup in Pune. She found that only a few of her customers contribute to majority of her revenue. और इसी के साथ रवि has given a right answer. Congratulations रवि, and you get +4. Yes. Congrats रवि जी। Thank you. 4 के पहले मैं प्लस साइन नहीं लगा रहा हूँ because it is understood. या तो चलो लगे हाथ हिंट नंबर 3 भी दे देता हूँ। अभी हम कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एज यू सेड, परेटो प्रिंसिपल आल्सो नोन एज द 80-20 रूल। परेटो नाम का इंसान था, उसके नाम पे ये कंसेप्ट आ गया। हिंट नंबर 3 बहुत इजी है। दिस इज द 80-20 रूल वेयर फ्यू कॉजेस लीड टू मोस्ट आउटकम्स। अभी मैं बताता हूँ कि ये जो कंसेप्ट का तजुर्बा मेरे लाइफ में बहुत जल्दी आया, कम उम्र में आया और बहुत बुरी तरीके से आया। हुआ क्या, एक बार तो मैं ठाणा में रहता हूँ और मेरा कॉलेज मुलुंड में था। हार्डली एक स्टेशन ट्रैवलिंग था, तो हम बच्चों को तो स्टूडेंट पास मिलता है, बहुत सस्ता पास मिलता था। तो मैं ठाणा स्टेशन गया, एक दिन कॉलेज जा रहा था और टीसी ने मुझे पकड़ा। तो मैंने दिखाया पास, तो पास को एक्सपायर होके 2-3 दिन हो गए थे अच्छे खासे। तो मैंने मेरी गलती एक्सेप्ट की, बोला कि हाँ ठीक है, आई विल पे द पेनल्टी, फाइन भर दूंगा। तो 500 रुपये मैंने दे दिया, उन्होंने पर्ची फाड़ी और मुझे दे दी। तो फिर चल पड़ा। फिर मैं मुलुंड ट्रेन से उतरा, फिर से मुलुंड के टीसी ने मुझे पकड़ा। तो मैं बोला कि हाँ अभी सुबह सुबह मैं फाइन देकर आया। तो बोला ठीक है पर्ची दिखाओ, क्योंकि वो फाइन 24 घंटा के लिए चलता है। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो पर्ची गायब। मैं बोला ओ तेरी, ये क्या हो गया? तो दोबारा मुझे उसी सफर पे मुझे दोबारा फाइन देना पड़ा। वो सुन ही नहीं रहा था, मैंने बहुत विनती की उससे और इतना फटका लगा कि 2 महीने का पॉकेट मनी मेरा एक दिन में लुट गया। तो वही हो गया ना 80-20 रूल। 80-20 नहीं, मेरे लिए तो 100 और 0 हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये समझ में आ गया कि 80-20 रूल बहुत डेंजरस है भाई। तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज करना है कि हमको सब क्लाइंट्स को सेम समान ट्रीटमेंट नहीं देना है। थोड़ा सुनने को गलत लगता है। 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दोस ओनली 20% ऑफ द कस्टमर्स। तो 20% को आपको अलग ट्रीटमेंट देनी है, स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है, राइट? जैसे बैंक्स करते,
जिनके बहुत बड़े बड़े बैलेंस रहते हैं उनको प्रीमियम सर्विस देते, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉल जाता है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वो घर आ जाते हैं। यस यस वर्षा। लाइव एग्जांपल है, मैंने 20% सुन के 80% माइनस में चली गई हूँ। यस यस ओके। जो दर्शक हमको अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप भी आंसर दो, कमेंट में लिखो, और मैं आपका टाइमिंग चेक करके देखूंगा कि आप कौन से हिंट पे आंसर दे रहे हो, सही दे रहे हो, गलत दे रहे हो, क्योंकि बकायदा मैंने भी इन लोगों की ऑडिशन ली है, तब जाके सिलेक्ट हो गए पार्टिसिपेशन के लिए। तो आपकी भी ऑडिशन ली जाएगी, और उसके लिए आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हो यूट्यूब पे कमेंट्स पे, उस पर निर्भर होगा कि फिर आपको फॉर्म दिया जाएगा भरने को और ऑडिशन लिए जाएंगे। सो प्लीज पार्टिसिपेट राइट नाउ एंड आंसर टू माई क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हिंट नंबर 1। यार मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, पहले ही सवाल में मजा आ गया। द माइंड्स पावर प्लेज अ ह्यूज रोल इन हीलिंग। हाँ, द माइंड्स पावर प्लेज अ ह्यूज मी रोल। आपने कुछ हाथ नहीं ऊपर करना है, चिल्लाना अरे है। बोल ही देना हाँ सर। चिल्लाया सर, हाँ मैं नहीं हाँ मैं नहीं, आंसर बोलो। प्लासिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट, अच्छा वाह बेटा। द माइंड्स पावर प्लेज अ ह्यूज रोल इन हीलिंग। और कुछ नहीं लग रहा है? प्लेसिबो इफेक्ट, कुछ सिमिलर कंसेप्ट नहीं लग रहा आपको? द माइंड्स पावर प्लेज अ ह्यूज रोल इन हीलिंग। हार्मनी प्रिंसिपल नहीं लगा आपको मिश्रा जी? नहीं, मुझे प्लासिबो ही लगा कि और जब दिमाग में तो आई होप कोई चैट जीपीटी बाजू पे रखा नहीं है। हाँ वैसे कुछ फायदा नहीं है, नहीं क्योंकि ये मैकेनिक्स ऐसे है कि आपको चैट जीपीटी ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि टाइमिंग पे है ना, तो जो जितना जल्दी आंसर देगा वो जीतेगा, तो चैट जीपीटी आपको हेल्प नहीं कर सकता। मिश्रा जी आपने हाँ सर। प्लेसिबो इफेक्ट बोला है, तो यस यू आर राइट। अरे वाह, आपने मौका मारा है। यस वेरी गुड वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। Nice. मिश्रा जी को मिलते +4, वर्षा इज -2, रवि इज +4। तो इस दौड़ में, इस रेस में फिलहाल मिश्रा जी और रवि जी नेक टू नेक है, वर्षा थोड़ी पीछे रह गई है, नेवर माइंड। और जो पीछे पड़ेंगे उनको मैं थोड़ा हेल्प करूंगा, थोड़ा पार्शलिटी करूंगा, डोंट, जैसे अमिताभ बच्चन करता है ना केबी से, तो वैसे मैं अच्छा चलो लगे हाथ में हिंट नंबर 2 और 3 भी बोल देता हूँ। सो हिंट नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने कल ही बनाई। When Amir Khan says all is well in 3 Idiots, he is trying to create this effect. Yes? जो all is well, Yes. this is placebo effect. Plus And third, शायद ये सुनने के बाद और आपको बत्ती जल जाती थी। Third hint, a doctor gave sugar pills instead of real medicines to his patients. तो ये एक सच एक वाकया हुआ था। एक जंग चल रही थी और एनेस्थेशिया के इंजेक्शन खत्म हो गए थे, और जो जख्मी जवान आते थे तो एनेस्थेशिया तो खत्म हो गए थे, उनको ऑपरेशन करना था, जख्म भरने थे, तो इतना पेनफुल होता था। तो डॉक्टर ने अगर बोलता वो कि नहीं एनेस्थेशिया खत्म हो गया, तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता, तो वो झूठ बोलने लगा, और झूठ मूठ का कोई नकली इंजेक्शन दे रहा था कि हाँ मैं दे रहा हूँ आपको पेन नहीं होगा, एक्चुअली पेन हुआ नहीं। हाँ, और वो जो जख्म पे मरहम पट्टी हो रही थी, तो जवानों को पेन हुआ नहीं सिर्फ बोलने से। तो दिस इज अमेजिंग, दिस इज कॉल्ड एज प्लेसिबो इफेक्ट, कि हमारे सोचने से भी वो दवा का काम करता है। बाय द वे NS इज नॉर्मल सलाइन वाटर। यस, हाँ हमने पानी पिलाया बस इंजेक्शन के थ्रू। तो ये मैंने भी जी इसमें मॉर्फिन का भी एग्जांपल था कि मॉर्फिन देना था, मॉर्फिन खत्म हो गया था, वो पेन किलर है, तो उन्होंने वो भी शायद दिया था, एंड दे फेल्ट हाँ हमारा दर्द गायब हो गया। यस, इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं बीमार होता हूँ, अभी हाल ही में बीमार था, तो माय फैमिली डॉक्टर मेक श्योर दैट वो मुझे छुए। जब डॉक्टर मुझे छूता है तो मुझे लगता है कि इधर ही मैं ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर पे हम इतना भरोसा रखते हैं, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, तो जब वो छूते हैं ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि भाई अभी मैं पक्का ठीक हो जाऊँ। सो दैट इज ऑल्सो प्लेसिबो इफेक्ट। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट नाम की किताब है, तो उसमें मैंने ये सीखा और सोचा कि ये शामिल करूँ गेम में। तो प्लेसिबो का अपोजिट भी होता है, नोसिबो, ये बहुत कम लोगों को पता है। नोसिबो इफेक्ट मतलब प्लेसिबो तो हमने सब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात की, नोसिबो की एक कहानी मुझे याद आ रही है। सो एक बार क्या होता है, एक पति ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है, आईने में अपने बाल बना रहा है, टाई लगा रहा है, और बीवी बोलती है कि अरे
तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो, बीमार हो क्या, रात को नींद नहीं पूरी हुई क्या? तो पति बोलता है कि नहीं भाई, सब कुछ तो ठीक है, एकदम टनाटन हूँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो पत्नी बोली हाँ जाओ, लेकिन मुझे तो ठीक नहीं लग रहे हो आप। तो बोले कुछ भी बोलती है तू, और वो बाहर निकल पड़ता है। बस स्टॉप पे उसका एक दोस्त मिलता है। अरे यार सुरेश, क्या हो गया तू, तेरे आंखों के नीचे काला काला हो गया है, तू बहुत थका हुआ लग रहा है, ऑफिस क्यों जा रहा, बीमार हो क्या, कुछ वायरल वायरल हुआ है क्या? तो वापस बोलते हैं, क्या पागल है तू, कुछ भी बोल रहा है, मुझे तो एकदम टनाटन लग रहा है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो वहां से बस पकड़ता है, ऑफिस चला जाता है। वहां पे रिसेप्शन पे वापस वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि अरे सर आप क्यों आए ऑफिस, आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। तो वो ताज्जुब होता है उसको कि क्या चल रहा है, सब लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे तो अंदर से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। एंड यू नो व्हाट, ये रियल कहानी है। दिस मैन एक्चुअली फेल सिक आफ्टर द लंच टाइम। उसको वो बिलीव करवाया गया कि तुम बीमार हो, और वो एक्चुअल बीमार पड़ गया, और वो हाफ डे लेके घर गया एंड ही फेल सिक। सो सी द पावर ऑफ आवर थिंकिंग, दिस इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट। ये ऑल द पीपल वर एक्चुअली प्लांटेड। वो एक एक्सपेरिमेंट था, और बीवी ने वगैरह झूठ बोला था कि तुमको ठीक नहीं लग रहा है, और ये जो नोसिबो का जो कंसेप्ट था वो साबित हो गया। तो दैट मीन्स हम जो भी सोचते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आप कौन से टाइप के वीडियोस देखते हो, कौन से लोगों को मिलते हो, कौन सी किताबें पढ़ते हो, कौन से सीरियल्स मूवीज देखते हो, सबका इम्पैक्ट हम पे हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो दिखता नहीं है, इट इज इनविजिबल। सो दैट बिग कंसेप्ट इट इज। तो अभी इस कंसेप्ट को कैसे हमको रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना है, एक एग्जांपल देता हूँ कि जब डॉक्टर आपको दवाई का प्रेस्क्रिप्शन देते हैं ना, तो एक सफेद गोली है, एक लाल गोली है, एक पीली गोली है। तो आप डॉक्टर को पूछो कि डॉक्टर ये वाली गोली किसके लिए है। वो बोले कि अच्छा सर दर्द के लिए ना, तो उससे सर दर्द कम होगा। फिर ये बोला कि ये किसके लिए, ये तो आपका वो फीवर है ना उसके लिए। तो आप अगर ये डिटेल्स पूछोगे ना, तो आप जब दवाई लोगे उस माइंडसेट के साथ लोगे, ये दवाई से मेरा सर दर्द कम होगा, ये दवाई से मेरे बुखार कम होगा, राइट? सो दैट विल आल्सो हेल्प, और वो दवाई का ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रा जी, आपके साथ कभी ऐसा कुछ व्हाट्सएप पे कभी कुछ ऐसा ब्लंडर हुआ है कि आप लिखना चाहते थे कुछ और वो ऑटो करेक्ट होता है ना, हाँ हाँ उसमें हाँ। बहुत लफड़े होते हैं, मुझे तो बहुत हुआ है। लफड़े, लेकिन बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ था। मैं एक नेटवर्किंग में हूँ, तो वहां पे क्या होता है कि जो हम लोग वैल्यू चार्जेस वगैरह लेते हैं, तो उसमें हम लोग जीपे नंबर दे देते हैं कि भाई आज वो 1000 रुपीज वैल्यू चार्जेस है, तो आप जरा जीपे नंबर भेज रहा हूँ। सामने वाले ने बोला जरा जीपे नंबर दे दीजिए, आई वांट टू ट्रांसफर द मनी। अब हुआ क्या, मैं जल्दी जल्दी में टाइप करके जीपे नंबर ये अपना टेलीफोन 98677710 भेज दिया। वो एक आद वो मेरे पास आया, बोलता सर आपने कौन सा नंबर दिया? बराबर दिया, मेरा यही है नंबर 98677710। बोलता है सर ध्यान से देखो आपने गे नंबर टाइप कर दिया। ये तो व्हाट्सएप में भी टाइप करते वो ये नंबर वो आ गया, जी पे लिया नहीं, नीचे का वर्ड गे ले लिया उसने। उसमें ऑटोमेटिकली वर्ड्स आते हैं ना चैट जीपीटी के टाइप के, अब वो दबा देते हैं हम लोग फट से। तो इसलिए कभी भी 80-20 मतलब 80% ध्यान रखना है, नहीं तो नंबर वो हुआ था मेरे साथ एक बार। ये तो पूरा पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया है। ये लो मेरा गे नंबर, ओ भैया क्या 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 अलग अलग निष्कर्ष निकल सकते हैं इसमें से, भगवान जाने। मिश्रा जी उसके बाद में कोई ऑफर्स तो नहीं आए? नहीं फिर एडिट, अरे राम, नहीं एडिट कर दिया था। एक ऑप्शन आजकल आ गया है ना एडिट का। बच गए। हाँ अरे बाप रे, मैंने आप लोगों को बोला था ऑडिशन में कि खुल्लम खुल्ला बात करना, लेकिन वर्षा इतना भी खुल्लम खुल्ला बात नहीं करना है। नहीं वो मेरा जीपे नंबर है, सचमुच में जीपे नंबर। पूरी छूट है। चलो अगले सवाल पे जाते हैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, पहला हिंट। ओके, मैं एक बार पॉइंट चेक कर लेता हूँ। मिश्रा 4, रवि 4 एंड वर्षा -2। हिंट नंबर 1, आर यू बिंज वॉचिंग ऑन नेटफ्लिक्स? ये पूछ नहीं रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। आर यू बिंज वॉचिंग ऑन नेटफ्लिक्स? देन वेलकम टू क्वाड्रेंट 4। आर यू बिंज वॉचिंग ऑन नेटफ्लिक्स? देन वेलकम टू क्वाड्रेंट 4। Eisenhower matrix. This I think again the same Eisenhower answer. I don't know. matrix. Eisenhower. चलो Again I'm देखते giving the हैं। same answer and I am not sure about it. हाँ चलो देखते हैं।
बोलते हैं कि गलती करो लेकिन सेम गलती को मत दोहराओ, Oh राइट? shit. ठीक। तो देखते आज हैं अभी तो क्या मैं होता है। सो आर यू श्योर आइजनहोवर मैट्रिक्स? अभी बोल No, दिया तो आप I'm इतने not नहीं हट sure. सकते। I अच्छा, would like to take lifeline. ओके। अमृत. हाँ, ये लाइफलाइन का भी एक कुछ लगाना Call चाहिए। call to अमृत. हाँ, जवाब तो मुझे पता है। क्या लगता है रवि जी, आइजनहावर Yes. मैट्रिक्स के बारे में सुना है कभी? हाँ हाँ बिल्कुल, वो अर्जेंसी के हिसाब से अपना टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यस उसके ऊपर यस यस। रहता है, लेकिन ये आपने बताया वो क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट सिस्टम, 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है। ओके, उसका ठीक है। चलो अभी क्या करे, बेचारी वर्षा -2 है और अभी उसने जो आंसर दिया है वो सही है। सो वाह। बहुत बढ़िया। -2 प्लस Nice. 4, तो ये हो जाता है -2 + 4 हो जाता है +2, Plus 10. राइट? Plus 10. वेरी गुड, Actually चलो मैं कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, एटलीस्ट मैं माइनस से प्लस में। एक्चुअली जब पहला भी हिंट दिया था ना आपने, वो प्रायोरिटाइजिंग का था ना, सो एक वर्ड था प्रायोरिटाइज योर टास्क, तो उस हिसाब से मैं वो उसमें चली गई थी मैट्रिक्स में। ओके, नेवर माइंड। या तो चलो हिंट नंबर 2 और 3 भी बोल देता हूँ। हिंट नंबर 2 था इज इट अर्जेंट, इज इट इम्पोर्टेंट, राइट? एंड हिंट 3 था डिलीगेट क्वाड्रेंट 3 एंड डिलीट क्वाड्रेंट 4। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट्स होते क्या है। मैंने देखो ये इसको बोलते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स, और ये नाम बहुत कठिन है तो लोग नॉर्मली अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ही बोलते हैं, मैं भी वही बोलता हूँ। तो देखिए फर्स्ट ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग है, या फिर प्रोजेक्ट का डेडलाइन कल है, तो वो अर्जेंट भी हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, आपको करना ही है। क्राइसिस मैनेजमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, जो बहुत रेयर चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट अर्जेंट दोनों हैं, तो ये क्वाड्रेंट 1 में आते हैं। फिर क्वाड्रेंट 2 हम लास्ट में बात करेंगे। क्वाड्रेंट 3 पे आते हैं। क्वाड्रेंट 3 इज अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स, फोन कॉल्स, अभी बिल भरना है, हाँ, मोबाइल का बिल भरना है, आज लास्ट डेट है, और अगर नहीं भरेंगे तो आपका फोन कट हो जाएगा या लगेगा नहीं। तो क्या हमको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, पर एक्चुअली वो सिर्फ अर्जेंट है, क्योंकि हमने उसको टाइम पे काम नहीं किया, प्लान नहीं किया, तो वो हमको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, पर उसकी औकात सिर्फ अर्जेंट तक ही है। और बहुत बार हम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मैट्रिक्स हमको हेल्प करता है। और जो क्वाड्रेंट 4 है, इसको तो मैं बोलता हूँ क्वाड्रेंट ऑफ डिप्रेशन। इस क्वाड्रेंट में तो कभी टाइम बिताना ही नहीं, ये सब वेस्ट, टाइम वेस्टर, टीवी सीरियल्स, डेटिंग एप्स, आपका नेटफ्लिक्स, बिंज वॉचिंग, नो, इंस्टाग्राम, Yes. वो सब जितना कम समय बिताओगे उतना अच्छा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट इज क्वाड्रेंट नंबर 2। आई थिंक 50% ऑफ योर टाइम ऑफ द डे शुड बी स्पेंड देयर, और वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। बट इम्पोर्टेंट, यस। यस, फॉर एग्जांपल फैमिली टाइम, एक्सरसाइज, हेल्थ टाइम। कभी किसी को बोलते हुए सुना है अरे मुझे अर्जेंट काम याद है, मुझे जिम जाना है, घंटा? कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि वो कभी अर्जेंट होता ही नहीं है, बट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। या सो देन बच्चों को टाइम देना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, प्लानिंग, या सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन। देखो इस सब के रिजल्ट्स बाद में, रीडिंग, यस रीडिंग, बुकलेट रीडिंग के पढ़ना। रिजल्ट जल्दी नहीं आते। हाँ, यस बुकलेट, हाँ, या आईबीएल, प्लेइंग आईबीएल इज क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी 100%। तो यही नो, है जिसके वो टाइम से पहले भी पूरा करना पड़ता है, तो कभी कभी अर्जेंट भी हो जाता है। रात के 11 बज चुके हैं और अभी तक किया नहीं है तो वो अर्जेंट में आ जाता है। मैडम, तो वही तो आपने सुबह से लेट किया, सवेरे से कर लेना चाहिए था। आपने अर्जेंट बनाया ना इसको। गुड, वेरी गुड। तो सी हाउ वी आर नाउ डिस्कसिंग द कंसेप्ट व्हाइल हैविंग फन एंड वी आर गेनिंग नॉलेज। तो मैं हमेशा से यही चाहता था कि रीडिंग को बोरिंग नहीं होना चाहिए, और हमेशा उस इनोवेशन पे काम करता रहता हूँ कैसे रीडिंग को फन एक्साइटिंग करे। तो क्योंकि हमारा मुकाबला इन सिलिकॉन वैली के जो लोग हैं, बुद्धि पे वश कर चुके हैं इंस्टाग्राम रील्स एंड नो गेमिंग एप्स, और उससे हमने उनको सरेंडर किया है। बहुत But एक बहुत I पॉइंट hope मुझे ऐसे, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि अगर हम क्वाड्रेंट 2 का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर उसको सही से मैनेज नहीं करेंगे,
तो हमारा क्वाड्रेंट 1 बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा यस हो हाँ, हम जाता है फायर क्वाड्रेंट फाइटिंग ही 2 से, करते रह सारी जाएंगे। चीजें फिर 1 में आ जाती है करेक्ट, and वेरी फिर गुड वो पॉइंट, बैलेंस यस बिगड़ जाता है, स्क्वायर्स जी हाँ, सब हाँ, हम ऊपर फायर नीचे हो फाइटिंग ही जाते करते रहेंगे। हैं। यस। तो जितना समय आप क्वाड्रेंट 2 में बिताओगे उतना आपका क्वाड्रेंट 1 खाली रहेगा। चलो, आई थिंक लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यस यस यस। हिंट नंबर 1, नेम्ड आफ्टर द इटालियन वर्ड फॉर टमेटो, टमाटर। पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक। ओके, अभी यहाँ पे मैं लेडीज फर्स्ट नहीं बोल सकता क्योंकि रवि जी ने पहले बोला है, पर आप ज्यादा खुश मत होना कि दोनों ने पहले सही है क्या गलत है वो देखना पड़ेगा। नहीं, वो पोमोडोरो सही टेक्निक, है। रवि जी, व्हाट मेड यू थिंक पोमोडोरो टेक्निक? इसमें क्या होता है पोमोडोरो टेक्निक में, क्या होता है? 25 मिनट्स एक काम पे फोकस करके आप ध्यान दे के पूरा काम करिए, फिर रेस्ट लीजिए, 5 मिनट्स का रेस्ट। तो एट अ टाइम आपका फोकस एक ही काम पे रहेगा। यू डोंट फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऐसे ऐसे आप स्टॉक करके मल्टीपल पोमोडोरोस बना सकते हैं अपने अपने दूसरे दूसरे काम के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। सो दैट्स द राइट आंसर। कांग्रेचुलेशंस रवि जी, और आपको मैं 4 नंबर मुझे दे थोड़ा रहा हूँ। याद था, इसके इसके जो राइटर है वो हाँ, बेसिकली ये वो शहर का भी नाम मुझे याद था। बस में जाते जाते ट्रेवल करते हुए वो बुक पढ़ा करते थे, उस वक्त उनको एक 25 मिनट्स वगैरह कुछ मिल जाता था, तो उधर से उन्होंने कुछ किया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी मुझे गुड। एक तो दे दो, मुझे एक तो दे दो। ना बेटा, ना, सॉरी, रूल इज रूल। मुझे लगता है आज के जमाने में पोमोडोरो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आसान नहीं है वो करना। पर लेकिन आप सामने अगर टाइमर रखोगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम टाइमर मतलब हम मोबाइल सामने रखेंगे तो वो नहीं करना है क्योंकि मोबाइल के साथ टाइमर के साथ दुनिया भर की चीजें आती है। तो बकायदा आपको अलग से एक किचन टाइमर लेना है। ओके, 50 रुपए का, 50 रुपए नहीं तो मैं देता हूँ आपको 50 रुपए, और वो सामने रख के उसको 20-25 मिनट के लिए आपको ब्लॉक करना है। फिर वो धूमकेतु गिरे या अर्थक्वेक हो या काल आए, आपको वहां से नहीं हिलना है। और फिर यू हैव टू टेक अ माइक्रो ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स, देन अगेन कम बैक एंड स्टार्ट द टाइमर। तो चलो हिंट नंबर 2 पढ़ लेता हूँ, जो ऑलमोस्ट रवि जी ने बोल दिया है। कटरीना, अ डिजाइनर इन चेन्नई, used to get distracted by WhatsApp and YouTube while working on her designs. Now she works for 25 minutes non-stop, then takes 5-minute break. तो वही रवि जी ने एग्जैक्टली वही बोला था। थर्ड हिंट, कटरीना इज नाउ थैंकफुल टू द किचन टाइमर। तो किचन टाइमर आता है अमेजोन में, 50 रुपए का, प्लीज ले लो, और ट्रस्ट मी उससे फोकस बहुत बढ़ता है। या ऑल राइट, मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। मिश्रा जी 4, रवि 8 एंड वर्षा 2। एटलीस्ट +2 है, ये बोलने में तो अच्छा लग यस रहा है। यस यस, मुबारक हो मैडम, आप प्लस में चल रहे हो। यस, धन्यवाद। अभी वाला 4 मिल जाता था मुझे। तो दर्शकों को बताता हूँ जो हमको YouTube पे देख रहे हैं, आप भी प्लीज आंसर दो, आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे और फिर मैं आपको देखूंगा। और बाय द वे, जो आज जीतेगा या जीतेगी उसको एक प्राइज भी है। ओके, आपके घर पहुंच जाएगा, प्राइज गिफ्ट है। यस, तो क्या विनर। बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हिंट नंबर 1, अ स्मॉल फोकस लीड्स टू मोस्ट सक्सेस। इतना सन्नाटा क्यों छाया है भाई? ओके, हिंट नंबर 2, why check off all the items on your to-do list when only a few can take care of all? ओ तेरी, अभी तक सन्नाटा है। ओके, चलो कोई बात नहीं। हिंट नंबर 3, कम ऑन वर्षा, योर फोन में हैव 60 एप्स बट यू यूज ओनली 15। भले आपके मोबाइल में 70-100 एप्स हो, लेकिन आप इस्तेमाल करते हो सिर्फ 15। एक और हिंट दूं मेरी तरफ अच्छा, से? इसमें रिपीट भी होते हैं क्या प्रिंसिपल्स? वही तो हिंट देने वाला था मैंने कब बोला रिपीट नहीं होगा? परेटो प्रिंसिपल, परेटो प्रिंसिपल। यस मैंने कब बोला रिपीट नहीं होगा भाई? अच्छा, वही मेरे को लगा क्यों वही वाला आ रहा है। तो सोचो, दोनों के अलग अलग हिंट्स देने में मेरे को रात को जागना पड़ा, क्योंकि वही हिंट आ रहा था मेरे जहन में। तो कितना अलग हिंट दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? तो सही जवाब
भले आपने थर्ड हिंट के बाद दिया तो आपको सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, तो अभी मैं 8 का 9 कर देता हूँ। वेरी गुड, Done. बट गुड टू ट्राई। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंसेप्ट रिपीट नहीं होगा। ओके ओके, यस, चलो। और ऐसा भी है, देखो सामने आप 15 कंसेप्ट है और मैंने बोला 10 सवाल है। इसका मतलब क्या है हाँ, कि ऐसे कुछ 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 कंसेप्ट है नहीं जो भी होंगे। हाँ, ये जिसके सवाल होंगे ही नहीं, वो भी हो सकता है, रिपीट भी हो, कुछ भी होगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट हिंट। आई नेवर फॉरगेट टू वेयर नाइट ड्रेस बिफोर बेड। हैबिट आई स्टॉकिंग। ऑलवेज, तो रवि जी बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। सो एनी आइडिया वर्षा, व्हाट इज हैबिट स्टैकिंग? पढ़ा है कभी, सुना है? हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता है मुझे। सो हम्म, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग कोई हैबिट्स होते हैं हमारे, और उनको और थोड़ा अच्छा और पॉलिश्ड करने के लिए हम कुछ और नए हैबिट्स उस पे इनकलकेट करते हैं अपने आप में, कि जिससे कि मेरा जो एग्जिस्टिंग हैबिट है वो थोड़ा और अच्छा हो जाए, मैं और अच्छे से उस पे काम कर पाऊँ। सो आई थिंक नॉट रियली, आई मैं मीन बताता हूँ। यू आर पार्शियली राइट। आई मेरे थिंक को बहुत रवि हैज अ बेटर आंसर या आंसर। आप बोलोगे कि लाइन जो है, जो मुश्किल हिंट था, पर आप फिर ने अपनी जवाब देने की हिम्मत की, तो वो स्टोरी को तो कंप्लीट करो। मैंने बोला कि आई नेवर फॉरगेट टू वेयर नाइट ड्रेस बिफोर बेड, तो क्या आगे क्या आप ऐसे ही बोल दिया? हैबिट स्टैकिंग बोलो। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए सर। आपको कंप्लीट करना है भाई, आपने जवाब दिया, मैं हिंट कैसे दूं अभी आगे? आप बोलो अभी, क्यों बोले आप हैबिट स्टैकिंग, और ये स्टोरी क्या बोलती है? ये स्टोरी एसोसिएटेड है कि भाई हम जैसे हम कोई कुछ एक हैबिट रहती है, उसके साथ में कुछ एसोसिएट करके इसको जो हम नया कुछ करना चाहते हैं, नए हैबिट के लिए हमको टाइम नहीं मिल रहा, उसके लिए हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कब करना है, तो एक के साथ एसोसिएट कर देते हैं तो वो हो जाती है, वो नई हैबिट भी एक कल्चर हो जाती है। जैसे मैं जीन्स पहन के अगर सोता हूँ तो मैंने एक कर दिया कि नहीं, मैं जब कभी भी बेड पे हिट करूंगा तो मैं हमेशा एक अपना लोअर पहनूंगा या पजामास पहनूंगा। ये मैंने एक तरीके का एक हैबिट बना लिया है, तो वो अपने आप ही रिमाइंड होते रहेगा हमेशा। ओके, ठीक है, चलो मैं हिंट नंबर 1 पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर देखते हैं सही जवाब है क्या। आई नेवर फॉरगेट टू वेयर नाइट ड्रेस बिफोर बेड। आई ऑलवेज फॉरगेट टू डू माई नाइट ब्रशिंग। मेरे साथ हुआ था कि मैं नाइट ड्रेस पहनना तो कभी भूलता नहीं, पर मैं नाइट ब्रशिंग की आदत नहीं हो रही थी। मेरे को डेंटिस्ट डांटते थे कि भाई रात को ब्रश किए बिना सोना नहीं, लेकिन मैं भूल जाता था। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि जी, आपने सही जवाब Thank दिया है, क्योंकि आगे का हिंट यही बोलता है कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टॉक करता हूँ इसके लिए। तो सी मैंने कैसे किया है, स्टोरी को ऐसे डिवाइड किया है 2 हिंट में, धीरे धीरे स्टोरी अपना राज खोलती है। सो एज आई सेड, आई नेवर फॉरगेट टू वेयर नाइट ड्रेस बिफोर बेड, बट आई ऑलवेज फॉरगेट टू डू माय नाइट ब्रशिंग। हिंट नंबर 2, सो आई कीप द टूथब्रश इन द पॉकेट ऑफ माय नाइट ड्रेस। दिस इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। कि जो एग्जिस्टिंग हैबिट है, जो आप कभी भूलते नहीं हुए हो, तो उसके साथ अपनी नई डिजायर्ड हैबिट को जोड़ दो। तो जब भी मैं नाइट ड्रेस पहनूंगा तो मुझे जेब में कुछ दिखेगा, मेरा टूथब्रश दिखेगा, और मुझे याद आएगा कि भाई मुझे ब्रश करना है, डायरेक्ट सोने नहीं जाना है। दिस इज कॉल्ड एज हैबिट स्टैकिंग। एक के ऊपर एक मैंने उसको जोड़ दिया हैबिट को। अभी नई हैबिट फिर थोड़े दिन के बाद मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे अभी जरूरत अपने नहीं आप पड़ेगी, याद आता पॉकेट में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, फिर नाइट ड्रेस नहीं पहनूं तो भी चलेगा अभी। तो ऐसा पता चला, ब्रश शुरू किया और नाइट ड्रेस पहनना भूल गया। ओके, थर्ड हिंट, अ कंसेप्ट फ्रॉम जेम्स क्लियर्स एटॉमिक हैबिट्स। मेरी फेवरेट Yes. किताब है, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। यस, सो हैबिट से मुझे एक अनोखी अजीबोगरीब हैबिट है, आदत है। तो मैं ना नहाने के बाद, शॉवर के बाद ना, मैं बाथरूम में टॉवेल से मेरे बदन को पोंछता नहीं हूँ। मुझे ना वो गीला ही बाहर आना पसंद है, और पंखे के नीचे खड़ा रहता हूँ। जन्नत वाली फीलिंग आती है कि पूरा बदन गीला है, और फिर पूरा फैन को पूरा फास्ट करूंगा 5 पे, और फिर मैं लिटरली पलंग के ऊपर खड़ा रहता हूँ, टॉवेल को भी निकाल देता हूँ, पूरा निर्वस्त्र, और फिर पंखे के पास जाता हूँ ताकि और हवा मिले, और इतना ठंडा लगता है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में ये करता हूँ तो मजा आता है। तो एक बार मैंने ऐसे किया था, और मैं बाहर आया, टॉवेल को निकाला, पलंग पे खड़ा हो गया,
और आंखें बंद करके ऐसे हाथ फैल के मैं पंखे के नीचे खड़ा था। इतना एंजॉय कर रहा। और उन दिनों में हमारे बिल्डिंग की पेंटिंग चल रही थी बाहर से, एक्सटर्नल पेंटिंग। ओह माय और वो गॉड। और वो स्कैफोल्डिंग लगाते हैं ना, बाम्बू वगैरह लगाते हैं। तो जैसे मैंने आंख खोली, एक आदमी, बुजुर्ग वो थे, गिरा नहीं? बुजुर्ग थे, मेरे खिड़की के सामने ऐसे मुझे देख रहा है। और क्या करूं मुझे समझा नहीं। मैंने जो पलक झपका और आगे कूदा और वो पर्दा लगाने की कोशिश की, क्योंकि टॉवेल तो गिर गया था किधर। हे भगवान, इतना एम्बैरेसिंग था। तो ये आदत बहुत विचित्र आदत है मेरी। आई एम श्योर रवि जी, आपके पेशेंट से कुछ ऐसे अजीबोगरीब आदत या आपके कुछ तजुर्बे हैं, कुछ फनी, अरे कुछ ऐसे किस्से बिल्कुल हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अभी तो मिडवे होम शुरू होने के पहले मेरा क्लिनिक था, मैं होम विजिट्स भी करता था सब। तो एक बार ऐसे ही एक किसी सज्जन ने फोन किया, डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं? वो बोला हूँ क्लिनिक पे हूँ, आपके टाइम हो रहा है, मैं आने वाला हूँ। अरे सर अर्जेंट में आ जाइए, मेरी वाइफ का नी पेन बहुत तेज बढ़ते जा रहा है। मैं बोला ठीक है पहुँचता हूँ। फिर बाद में फिर 5 मिनट के बाद फोन आ गया, अरे कहाँ पहुंचे डॉक्टर साहब? तो मैं बोला अरे निकल गया हूँ, बाइक चला रहा हूँ, बाइक से रास्ते पे हूँ, पहुंच रहा हूँ आपके यहाँ 10 मिनट में। फिर आ गया 10 मिनट के 8 ही मिनट पे आ गया। मैं बाइक उसके यहाँ पे पार्क कर ही रहा हूँ कि आ गया। बोले अरे सर मैं आ रहा हूँ, आप ही के यहाँ पे आ रहा हूँ, देख रहा हूँ जस्ट आपके यहाँ पे नीचे मैंने बाइक पार्क की है। बोले अच्छा आप नीचे आ गए? बोले हाँ जी आ गया हूँ। अच्छा फिर एक काम करिएगा, आते आते सामने की दुकान से 1 लीटर दूध भी लेते आइएगा। अजीब गरीब है लोगों की फरमाइश। मैंने बोला जी हजूर, और कुछ फरमाइश? फिर आप दूध लेके गए कि नहीं? नहीं सर नहीं लेके गया। बोला नहीं अभी आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है, पहले आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट। मत पिलाओ आप मुझे चाय, मुझे चलेगा, आपका वाइफ का ट्रीटमेंट पहले अरे करिए। भैया, मुझे तो एक जबरदस्त स्टार्टअप आइडिया दिख रहा है इसमें। अच्छा सुनो, डॉक्टर और रैपिडो सर्विस एक साथ। आजकल अपना वैसे भी एक्स्ट्रा डॉक्टर्स अपनी डिग्निटी बचाने पे लगे हुए हैं, आप उसको और बोलते ना, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है। राइट। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें मैंने सर मुझे पॉइंट्स पॉइंट दे देते हैं, सर मुझे मैंने पॉइंट दे दे दिया दीजिए। दे दिया मैंने, +1 कर दिया भैया। अभी ये अच्छा 9 आ कर गया ना, चुके 8 से 9। नहीं सर, इसके Sorry, नहीं sorry. गेम अभी का का 10 हो जाएगा। बाकी। नहीं अभी का 4 पॉइंट्स है ओह, उनके। यस अरे 13 हाँ, हो जाएगा। 4 पॉइंट्स मिलेंगे। 9 + 4, वाओ, Yes. 13। हाँ सर 13। क्या बात है। भाई मुझे तो आपने लगता तो है अभी बंद भी कर दे गेम तो पता ही विनर कौन है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक गलती सपोज तो -2 हो जाएगा ना, तो अभी भी हाँ हिम्मत मत हारो। यस यस। 3-4 सवाल बाकी है। अरे मिश्रा जी, आपने तो बस पहले ही बॉल पे चौका मारा, उसके बाद तो आप पेविलियन चले गए। आपको उधर ही मैं जैसे ही बोलने जाता हूँ उसके पहले ही ये बोल देते हैं। ऐसा है क्या? चलो, 7वां सवाल। हिंट नंबर 1। आफ्टर बाहुबली 1, we desperately waited for years to know कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। नहीं, हिंट नंबर 2। बिकॉज बाहुबली 1 was an incomplete story। तो जो पहला सेंटेंस था ना कि why we desperately waited to know कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, because बाहुबली 1 was an incomplete story। नहीं, ये टफ वन है। चलो, हिंट नंबर 3। इट्स डिफिकल्ट टू रिकलेक्ट एन आंसर जस्ट 1 week आफ्टर द एग्जाम्स आर ओवर। ये कौन से कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं? कमान वर्षा, मतलब मैं गैस करूंगी बट माइनस नहीं होना चाहिए। अभी तो ये 3 बड़ा हिंट हो गए है। ना। रूल्स देखो, मैं रूल्स आपको वापस दिखाता हूं भाई। नहीं इसलिए मुझे जो लग रहा है ना, मैं गैस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हो रही हूँ, तो फिर अरे हाँ, लेकिन 3 हिंट हो गए तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा तो मुझे लग रहा है शायद ये इको इफेक्ट होगा, आई गेस। आप रूल्स को ध्यान में रख के खेलो, ओके? 3 हिंट दिए मैंने, तो बस 1 पॉइंट मिलेगा और 0 नेगेटिव है। तो बोलो, किसको बोलना है? शायद इको इफेक्ट शायद हो सकता है, आई थिंक। एको इफेक्ट। अच्छा, चलो एक और कहानी सुनाता हूँ। जो वेटर लोग होते हैं ना, उनको ऐसे टेबल्स दिए रहते हैं। ये वेटर को ये 3 टेबल देखने हैं ऑर्डर्स, ये वेटर को ये 3 टेबल के ऑर्डर्स देखने हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि ऑर्डर देने तक सब ऑर्डर के डिटेल्स याद रहते थे वेटर को। जैसे ही ऑर्डर दे दिया कस्टमर को,
किसी भी वेटर को वो ऑर्डर याद नहीं रहा कि उसने पाव भाजी मंगाई थी या इडली डोसा मंगाया था। हाँ, मोमेंटम शिफ्ट। नहीं, रॉन्ग है। एनीवे तीनों हिंट हुए, ये तो मैं ऐसे ही आपको और हिंट दे रहता हूँ, तो मेंटल नंबर मॉडल। तो आपको मिलने। अभी पूरा 15 का 15 लिस्ट मत पढ़ो यार, किसी ने भी जवाब दिए नहीं है तो मुझे 5 पॉइंट्स मिलेंगे, तो पहले तो मैं अपने आप हाँ, को 5 पॉइंट दे देता हूँ। चलो मेरा खाता खुल अरे गया, बधाई हो वर्षा मैडम, आप खुल सच गया। में हार गए। आपकी बदौलत मुझे 5 मैं तो नंबर मिल आज गए। कांग्रेट्स टू मी। हाँ, ये होता है ज़ाइगार्निक इफेक्ट या ज़िगार्निक इफेक्ट। मतलब क्या जिगारनी। है कि जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता है, हमको उस काम के सिलसिले के सब चीजें याद रहती है। जैसे ही काम खत्म होता है, हम द ब्रेन डजंट फील द नीड टू रिमेम्बर इट, क्योंकि काम खत्म हो गया, हम्म, राइट। बाहुबली 2 में हमको सस्पेंस ओपन हो गया, फिर हमको अभी कुछ पड़ी नहीं है, पर बाहुबली 1 के बाद सब जगह पे चर्चा हो रही थी कि भाई क्या है, क्यों मारा उसको, और उसका आंसर बाकी था। इट वाज पहली बार ऐसा फिल्म जगत में ऐसा हुआ है कि इट थोड़े सीक्वल तो बहुत मिले हमने, है ना, मम्मी रिटर्न्स, ये रिटर्न, वो रिटर्न, लेकिन किसी किसी फिल्म को अधूरा छोड़ना, कहानी को अधूरा छोड़ना पहली बार बाहुबली में हुआ है, और फिर उसको कंप्लीट किया सेकंड पार्ट में। ऐसा कभी नहीं हुआ था। सो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं हम। मैंने बुकलेट में किया है कि आप देखोगे पार्ट 1 मैं कैसे खत्म करता हूँ, इनकम्प्लीट मोड पे खत्म करता हूँ, ताकि आप पार्ट 2 सुनना चाहोगे या पढ़ना चाहोगे। एक उसको क्लिफ हैंगर बोलते हैं, क्लिफ हैंगर में आपको लटकाना है बीच में कि आगे क्या होगा। सीरियल वाले भी ऐसा करते हैं ना, कि वो ढैन 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 करके सीरियल को रोक देते ताकि हम दूसरा एपिसोड देखने को अगले दिन आ जाए। तो दैट इज जिकारनिक इफेक्ट, ज़ैगार्निक इफेक्ट। तो देखो दिस इज द बेस्ट थिंग हाँ, अबाउट बुकलेट, कि मुझे सीखने को मिलता है, उसी की समरी आपको चेप देता हूँ और उसी के आइडियाज इंप्लीमेंट करता हूँ। सब जगह से मेरी ही जीत है। तो वेटर रेस्टोरेंट से मुझे याद आया कि एक चुटकुला याद आ रहा है कि एक शादी का वेडिंग का कार्ड था, तो उसमें लिखा था शराबियों को आना मना है शादी में। तो पता चला शादी के दिन दूल्हा ही नहीं आया। ये बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया था। चलो अंतिम 3 सवाल। ओके कम ऑन। यहाँ पे अभी मैं भी दौड़ में थोड़ा दिखने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, हिंट नंबर 1। वेंकी says to himself, I will read 1 page every day instead of saying I will read 4 books in a month. विशाल जी आप इधर उधर देखते तो मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है आप कॉपी कर रहे हो किधर से। तो अब सामने देखो। नहीं नहीं, हाँ, मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने ना लिख के रखा है, बिकॉज वो जो छोटा छोटा लिखा है ना, मैं चश्मे के कारण दिखता नहीं, वही है सर। ओ, और जो आप अच्छा बोल रहे हैं अच्छा। वो भी लिख रहा हूँ। ओ, तो एकदम पढ़ाकू लड़के हो, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नहीं सर, अच्छे स्टूडेंट हो। इसके बिना चलो कुछ नहीं। हिंट नंबर 2, चलो 4 अंक तो आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि किसी ने जवाब दिया नहीं। हिंट नंबर 2, जेफ ऑल्सन हैज रिटन द बुक ऑफ द सेम नेम। मतलब जो कंसेप्ट का नाम है वही किताब का नाम है। नहीं, कोई बात नहीं। हिंट नंबर 3, दिस स्लाइट एडवांटेज ऑफ सेविंग 500 रुपीज एवरी मंथ मेड हिम अ करोड़पति इन 20 years। काइजन किसका, प्रिंसिपल है सर, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। कौन सा? काइजन। हाँ तो काइजन भी है, पर भी वो है ही नहीं, तो कोई सिमिलर कंसेप्ट रहेगा। वैसे बहुत सारे सिमिलर कंसेप्ट है। मतलब मैं महीने के सिर्फ 500, ऐसा लगता है 500 रुपए सेव करके क्या पे उखाड़ लूंगा, पर 20 साल के बाद एक्चुअली आप करोड़पति बन सकते हो। उसका जो, सॉरी मैं अभी जवाब ही देने वाला था ऑलमोस्ट। ओके द आंसर इज, पहले तो मैं अपने आप को 5 नंबर देता हूँ। या द स्लाइट एज, नाम नाम से देखो ना, स्लाइट एज, छोटा सा कुछ करो और उसका इम्पैक्ट बड़ा आ जाता है। कंपाउंड ओके। इफेक्ट भी बोलते हैं उसको कंपाउंड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आ जाता है। मुझे लगा था आना चाहिए था ये। या अभी एक अभी भी मेरा तजुर्बा बोलता हूँ कि ये जो गेम पहले मैंने बहुत टेस्ट किया, दोस्तों के साथ खेला, और ऑलमोस्ट वो 3 लोग में से फरीद तो था ही, और लिटरली फरीद ऐसे 5 मिनट में गेम खत्म हो रहा था। पहले हिंट के बाद वो आंसर दे रहा था। मैं हैरान कि ये गेम इतना बोरिंग है क्या, क्योंकि फरीद और मैं पिछले 10 साल से लंच के टाइम रोज हमने क्या सीखा, हमने क्या पढ़ा, कौन सी कंसेप्ट पढ़ी, सब शेयर कर रहे थे, छोटे छोटे 15-15 मिनट। उसका रिजल्ट मुझे दिखाई दिया कि फरीद के मुकाबले तो मतलब
सब हार जाएंगे। तो मैं फरीद को भी कभी लेके भी नहीं आऊंगा, क्योंकि फिर वो इतना वन साइड कंपटीशन हो जाएगा। So that is what the slight edge. I was so proud. I felt so proud of him कि वो तो बस धो डाला, सबको धो डाला उसने। So that is the power of slight edge or the compound effect. Yeah. Question number 9. Metaphor for trust and goodwill. Concept repeat हो सकता है। Okay. Hint number 2. Your wife will love you 10 times more if you invest in it. Your wife or husband, कुछ भी लिखो। इमोशनल बैंक अकाउंट। Yes, इमोशनल रवि जी। वही मैं भी Very बोलने जा good. रही थी सेम। चलो, बाजी तो मार ली रवि ने। डॉक्टर रवि राजेश श्रीवास्तव is way ahead in the game now. So 13 plus 2. 13 plus 2 ना? 15 15. यस राइट। Yes. तो और थर्ड हिंट था यूज्ड इन स्टीफन कॉवेज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो ये स्टीफन कॉवे की यस किताब से थी। और इमोशनल बैंक अकाउंट मुझे बहुत प्यारा ये कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपके लिए वो लेके आया हूँ उसका एक एग्जाम्पल। यस, ये देखो इमोशनल बैंक अकाउंट का बहुत सुंदर एग्जांपल है इधर। आई होप आपको दिख रहा है। कि फर्ज करो कि आप जो कर रहे हो रोजमर्रा जिंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, एक इमोशनल बैंक अकाउंट है। और आप उसमें अगर इफ यू यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कीपिंग प्रोमिसेस, आपने जो बोला और किया, बेटे को बोला कि हाँ मैं शाम को जल्दी आऊंगा, हम गार्डन जाएंगे, और आपने वो किया, तो यू आर डिपॉजिटिंग इन योर इमोशनल बैंक अकाउंट। वो हमारे रिश्ते के लिए अच्छा रहता है। फिर काइंडनेस एंड कर्टसी, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस, अपने एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली बताना। आई थिंक मैं इसमें बहुत कमजोर हूँ। आई ऑलवेज फेल टू कीप माई एक्सपेक्टेशंस क्लियर। सिंसियर एपोलॉजी, एकदम सिंसियर एपोलॉजी, सॉरी बोलना, सॉरी बिकॉज मैं इसके लिए सॉरी हूँ, ये बोलना बहुत जरूरी है। ओपन टू फीडबैक, अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हो तो यू आर एक्चुअली डिपॉजिटिंग इन योर इमोशनल बैंक अकाउंट। और उसके कॉन्वर्सली, उसके अपोजिट, इफ यू ब्रेक योर प्रोमिसेस, आपने बोला मैं आऊंगा और आपने नहीं आए, तो दैट इज अ विड्रॉवल फ्रॉम योर डिपॉजिट, फ्रॉम योर अकाउंट। अनकाइंडनेस, वायोलेटिंग एक्सपेक्टेशंस, डिफेंसिवनेस, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो यू बिकम डिफेंसिव इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग कि अरे मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, अरे मैं इतना क्या सीरियसली लेता, मैं तो मजाक में बोला था यार ना। जब भी कोई हम किसी को हर्ट करते तो टिपिकल डायलॉग रहता है, अरे मेरा ये इरादा नहीं था तुमको दिल दुखाना, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। ये सब डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। हिंट नंबर 1. Sunita, a wildlife photographer in Kerala, found her purpose of life where her passion met mission and profession. इकिगाई। Yes, Ikigai, and Varsha is correct. Finally, 4 नंबर। वेरी गुड वर्षा। Ikigai, पहले तो मैं वर्षा को 4 नंबर दे देता हूँ। 2 plus 4 is 6. Okay, what is Ikigai? Do you know something? It's a Japanese word called Ikigai. What is the exact meaning of it? सो इकिगाई जो जितना मुझे याद आ रहा है बहुत टाइम पहले पढ़ा था मैंने, बट दिस इज द जापानीज कॉन्सेप्ट, और वहाँ के लोग जो है वो इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि आपकी लाइफ में ना पर्पस होना चाहिए। हर दिन जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास पर्पस होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए मुझे मॉर्निंग में उठना है, एंड दैट कीप्स यू अलाइव एंड दैट कीप्स यू यू नो लिव लॉन्गर। तो जहाँ तक स्टडी किया गया है कि जापान के लोग बहुत ज़्यादा जीते भी है बिकॉज उनको हैप्पीनेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज दे हैव द पर्पस ऑफ देयर लाइफ ऐसा। Very good, very good. Superb. So the exact meaning of Ikigai in Japanese is the reason to wake up in the morning. Reason to wake up in the morning. पर्पस मतलब कोई वर्ल्ड चेंजिंग पर्पस वगैरह नहीं, पर्पस फॉर द डे। तो वो हो सकता है टू हेल्प माय मदर इन कुकिंग टुडे, दैट सिंपल। या तो बहुत अच्छा डायग्राम दिया है बुक में, तो मैं समझाना चाहता हूँ। सी, वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम। और व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू लव, जब इन दोनों का संगम होता है ना, तो उसको बोलते हैं पैशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे मामले में, आई लव रीडिंग एंड आई एम गुड एट रीडिंग। बिकॉज आई लव रीडिंग, मैंने ज्यादा रीडिंग की एंड आई बिकेम बेटर एट रीडिंग। आई कैन रीड बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। और स्पीड रीडिंग बोला। सो जब दोनों का संगम होता है तो दैट इज कॉल्ड पैशन। और अगर इफ आई ओनली लव बट आई एम नॉट गुड एट इट, दैट्स एन हॉबी।
दैट इज नॉट पैशन बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग बेटर एट इट. फिर व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. आपको जो पसंद है करना, जिसमें आप एक्सपर्ट हो रहे हो, क्या दुनिया को उसकी जरूरत है? अगर हाँ, तो देन इट बिकम्स अ मिशन. Do people want to cultivate reading habit? Yes, the world wants to work on it. और I know how to read. I love reading. तो दोनों का जब संगम होता है, तो it becomes my mission. Yeah, that's why I'm on mission Make India Read. उसके बाद आता है what you can be paid for. जो आपको करना पसंद है, the world needs it. So are people ready to open their pockets? तो इसमें मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ, इसलिए मैंने सीधा सोशल स्टार्टअप शुरू किया कि भाई मुझे मुझे कुछ बेचना-वेचना आता नहीं है, तो अभी इसलिए वो सोशल स्टार्टअप है और पीपल हेल्प मी कंट्रीब्यूट. सो जब ये दोनों का मेल होता है तो उसको बोलते हैं वोकेशन. काफ़ी लोग को पता नहीं कि वोकेशन और प्रोफेशन में फ़र्क क्या है. सी वोकेशन में पर्सनल स्किल्स होते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर रिक्शा वाला, आप रिक्शा में बैठते हो और वो बहुत अच्छी तरह से रिक्शा चला रहा है, तो क्या आप उसको मीटर से ज़्यादा पैसा दोगे? जस्ट बिकॉज ही ड्रो द रिक्शा नाइसली? नो, आप बोलोगे भैया आपने बहुत अच्छी रिक्शा चलाई, ये लो 10 रुपए एक्स्ट्रा. रेयरली. ही कांट चार्ज प्रीमियम फॉर हिज स्पेशल सर्विस. लेकिन वही जो सर्जन है, जो आपकी ओपन हार्ट सर्जरी करता है, वो जो बोलेगा आपको देना पड़ेगा. He can charge some amazing premium amount for his specialized skills, unlike the auto rickshaw driver. That is called as profession. तो ये फर्क है प्रोफेशन और वोकेशन में. तो इसको बोलते हैं वोकेशन. एंड ये जब इन दोनों का मेल होता है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट यू आर गुड एट, जैसे मैंने सर्जन का एग्जांपल दिया, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन. तो जब पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन चारों का जब संगम होता है, दैट बिकम्स योर इकिगाई. That becomes the purpose. That becomes the why of your life. That becomes the reason to wake up in the morning. And I wake up in the morning with the same purpose, to make India read. तब जाके ये सब उठ पटांग चीजें सूझती है, जैसे हिंट पे हिंट गेम बनाना. ओके, सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्षा, आपने जवाब सही दिया, तो मैं आपको जाके देता हूँ. आपने कौन से हिंट पे सही जवाब दिया? आई थिंक पहले पे पहले फर्स्ट. पे. ओह वेरी गुड. मार्क्स दे दिए, मार्क्स दे दिए already. सो 6 + 4 नहीं नहीं मैंने नहीं, दे. वो 6 ऐड करके अच्छा था अच्छा. आई थिंक. तो इकिगाई का मैं जब ये चार्ट, ये डायग्राम ढूंढ रहा था ना, तो मुझे बहुत मजेदार मीम मिला इंटरनेट पे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये पैरोडी है. माय इकिगाई, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर फ्राइडेज, व्हाट वर्ल्ड नीड्स अ ब्रेक, व्हाट यू आर गुड एट प्रोक्रास्टिनेटिंग, व्हाट यू लव कॉफी. तो क्या बात है. बहुत बड़ा, मुझे ये जोक बहुत बड़ा अच्छा लगा. और एक और चीज मुझे मिली बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो बुक है ना, ये इकिगाई की बुक है, कवर है ब्लू कलर की, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. तो उसी बुक को किसी ने क्या मस्त दिमाग लगाया, इतकी घाई. मराठी में बोलते इतकी घाई. हाँ हाँ. अब बोलते ना मराठी, अरे इतकी घाई नको ना करू यार. द महाराष्ट्रियन सीक्रेट ऑफ टू अ शॉर्ट एंड मिजरेबल लाइफ, इतकी घाई. मैं इतना हंसा, मजा आ गया. ये सब ऐसे मीम्स देखता हूँ, बड़ा मजा आता है. सो इसी के साथ हमने 10 सवाल कंप्लीट किए हैं और नतीजे ऐसे हैं कि वर्षा 6, अमृत 10, मिश्रा जी 4 एंड रवि 15. सो कांग्रेचुलेशंस रवि जी, थैंक यू यू आर थैंक द यू. क्लियर कट विनर. सबसे पास मैं ही था, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छी बात नहीं है. बट गुड दैट जो कि क्लियर विनर है आज. काफी बार टाई वाई होता है. रवि जी विद क्लियर 15 पॉइंट्स. कांग्रेचुलेशन, यू प्लेड वेरी वेल. और आपको थैंक आपका यू जो सो तोहफा मच. है वो आपके आपके घर पे पहुंच जाएगा. बहुत इंटरेस्टिंग तोहफा है. बट रियली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ आईबीएल आई स्टार्टेड रीडिंग बुकलेट. और मैंने वेरी 130 गुड. किताबें पढ़ ली हैं सर. 130. वाओ. चलो, मिशन अकम्प्लिश्ड. तो अभी आईबीएल सीजन 7 3rd वीक ऑफ सितंबर में शुरू होगा. तो आपको बस बुकलेट ऐप में जाना है और ये ऊपर जो 3 टैब्स है आईबीएल पे क्लिक करके पार्टिसिपेट करना है. और नीचे अगर आपको एक ट्रायल खेलना है, कुछ झलक देखनी है कैसे खेलते, तो प्लेयर ट्रायल मैच भी है, जहाँ पे आप 2 मैचेस खेल सकते हो एज एन एग्जांपल. हाँ. 1-1.5 घंटे में हमने इतने हंसी मजाक में लगभग 10 किताबों के कोर आइडियाज सीखे हैं, जाने अनजाने में.
और ये हाँ, किताबें आपके सामने, जैसे इमोशनल बैंक अकाउंट 7 हैबिट्स से है, एटॉमिक हैबिट्स, पोमोडोरो टेक्निक, द प्लेसिबो इफेक्ट, स्लाइट एज, मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन, जोशिया फॉजर, जो हमने एक कांसेप्ट सीखा ना, ये इनकम्प्लीट वाला, जिकारनिक इफेक्ट। तो देखिए लर्निंग प्रोसेस भी कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है साइंटिफिकली, अगर वो ठीक से हम बनाते हैं। इसको गेमिफिकेशन बोलते हैं। 80-20 रूल, इकिगाई। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में, और मुझे लगता है कि जो पर्पस था वो सॉल्व हुआ यहाँ पे, जहाँ पे हमने एंजॉय भी किया और कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनको भी मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो कंसेप्ट सीखे, वो कंसेप्ट को आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो आपकी निजी ज़िंदगी में, वो अगर आप मुझे दोगे ना, तो मुझे हेल्प होगी मेरी अगली किताब लिखने में। क्योंकि मेरी अगली किताब का शीर्षक है, हाउ टू इम्प्लीमेंट व्हाट वी रेड। किताब में जो पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो आपसे जो अगर किस्से आएँगे कि प्लेसिबो प्लेसिबो इफेक्ट को मैंने ऐसे यूज़ किया, ज़िकार्निक इफेक्ट को मैंने ऐसे यूज़ किया, तो वो मैं शामिल करूँगा अपने किताब में और आपका नाम भी मेंशन करूँगा, आपको क्रेडिट दूँगा। तो हम सब मिलके ऐसे किताब लिख सकते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू रेड। सो आप कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो bookletguy@gmail.com पे। ये है विशाल, जो बुकलेट टीम को जॉइन किया है। तो अनफॉर्चुनेटली उसका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो एक एक डिजीज़ है, फ्रेडरिक एटाक्सिया, जो उसको ये एक हेरेडिटरी डिजीज़ है, उसकी बहन को भी सेम डिजीज़ है। लेकिन उसकी अपर बॉडी बहुत अच्छी काम करती है और उसका दिमाग बहुत शार्प है, और वीडियो एडिटिंग, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन वीडियो एडिटिंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मौका दिया जाए। तो ये वीडियो की एडिटिंग भी विशाल ही करेगा। तो मैं चाहता हूँ सबको, आपको भी अपील करता हूँ, वर्षा, रवि, मिश्रा जी, कि अगर हम जितना हो सके हमसे हेल्प कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से ₹1000 विशाल को अभी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो सामने क्यूआर कोड है और जीपे नंबर है, ये नंबर नहीं है मेरा, जीपे नंबर है। तो आपको जो भी लगता है, जो आपके बजट में सूट होता है, ₹100, ₹500, ₹1000, मैं दर्शकों को भी अपील करता हूँ यूट्यूब पे कि इसका, ओह! थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। सो बहुत अच्छा लगा मुझे विशाल का काम और उसके विचार, और ही इज़ गेटिंग यूज्ड टू द बुकलेट कल्चर। तो बड़ा मज़ा आएगा अगर आगे जाके हम उसको और काम दे पाएँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। कोई कोई लास्ट कमेंट वर्षा? आई नो थोड़े मायूस होंगे आप, हार गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सी हारना जीतना एक पार्ट है, लेकिन आज बहुत सारे नए चीज़ें भी सीखने को मिली मुझे। मतलब हम कितना भी रीडिंग करें बहुत कम ही होता है। इतना भंडार है इस दुनिया में, सागर है।